अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। ये है तकरीबन टाइम हो रहा है, मेरा ख्याल है 12 सवा 12 का टाइम है। और मैं आई थी किचन में, मुझे था कि मैं ना मेरे पास सूखा धनिया ख़त्म हुआ था और सफ़ेद ज़ीरा, मैं उसको ना अच्छे से ग्राइंड करके रख लेती हूँ, यानी उसको तवे पे ना सेक भी लेती हूँ, कच्चा भुना कर लेती हूँ। तो फिर मैं उसको ठंडा करके बोतल में डाल देती हूँ। वो ख़त्म हुआ था और मुझे मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा आज मैंने कोई और चीज़ नहीं, आज मैंने कीमा खाना है, आज मेरा कीमा खाने का दिल कर रहा है। तो बस फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, कीमा बनाना है तो सूखा धनिया तो ख़त्म हुआ है। वैसे मैंने सोचा था कि कल मैं उसको बनाऊँगी, लेकिन जब कीमा बनाना है तो उसमें तो भाई ज़बरदस्त सा भुना हुआ हो ना सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, तो मज़ा आता है कीमा खाने में। तो बस मैं आ गई किचन में और इसको जो है ना हम करते हैं ग्राइंड, दादर सा करते हैं। देखा कि मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए चलाया है, यानी थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हंडिया में ना ज़रा मोटा मोटा सा सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा, बड़ा अच्छा, खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है फिर इस तरह। तो बस मैंने थोड़ा सा किया, लेकिन बोतल में डाल रही थी और मैं भूल गई थी कि मैंने इसको अभी भूनना भी है हल्का हल्का सा। तो बस फिर मैंने दोबारा निकाला और इसको चूल्हे पे रखा, फ्राई पैन पे मैं डाल के अच्छे से ज़रा थोड़ा सा मैं इसे भूनूंगी और इसको जलने नहीं देना, खुशबू आ जाए ना पता चल जाता है कि अब भून गया थोड़ा सा। तो बस इसको फिर आप निकाल लें और इसी में मत रहने देना, क्योंकि ये होती है जनाब गरम और नीचे से सारा जल जाता है और वो फिर अजीब सा जायका आता है। तो इसलिए फटाफट से इसे किसी प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने पे इसको अपनी जो एयर टाइट ग्लास की कोई बोतल है तो उसमें बंद कर दें। तो चलें अब बनाते हैं मज़ेदार सा कीमा। कीमे मैंने सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा डाला जो भी भुना था, और इसमें प्याज डालूंगी, टमाटर डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी, लहसुन अदरक की पेस्ट डालूंगी, नमक मिर्च हल्दी, दैट्स इट। बस ये डाल के ऑयल भी डाल दूंगी, पानी भी डालूंगी, चुक चुक करूंगी 1 मिनट के लिए और हमारा कीमा तैयार, फिर भून लूँगी अच्छे से। बस ये जो कीमा है ना, ये बड़ी जल्दी बन जाता है। और इसमें मैं थोड़ा सा ना सूखी मेथी भी डालूंगी एंड पे, क्योंकि उसका जायका बड़ा मज़ेदार आता है। आम दिनों में ना घर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा होता, माशाल्लाह जो रमज़ान के महीने में बन रहा होता है, इतनी बरकत होती है इस महीने में कि हर चीज़ हर घर में कुछ ना कुछ डिफरेंट ही बन रही होती है और रोज़ के हिसाब से बन रही होती है ना। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एक दिन भी ऐसा जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा ना बनाया गया हो। तो अब मैं सोच रही थी, अभी मैं कीमा बना रही थी, मैं सोच रही थी कि मैंने सुबह अफ्तारी में क्या बनाना है। खैर अभी जो है ना इसको मैं पानी थोड़ा सा डाला है और ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा बिल्कुल नरम नरम सा हो जाता है कीमा। तो इसको जो है ना बस फिर मैं अब बंद करूँगी और एक ही जो है ना सीटी लगाऊँगी तो ये बन जाएगा। मैंने सोचा आपको टाइम भी दिखा दूँ। ये देखें 12:30 हो रहे हैं और अब मैंने अभी इशा की नमाज़ भी पढ़नी है, नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद जनाब भी जो बाकी काम होंगे ना वो करूँगी। तो अब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गई थी किचन में और ये जो ठंडा इतनी देर में हो गया हुआ था। तो बस जी इसको मैंने एयर टाइट जार में रखा, बंद कर दिया और उसके बाद सहरी वगैरह हमने कर ली थी और फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के ना फिर हम सो गए थे। और अब जनाब जो है ना ये है तकरीबन 11 बजे का टाइम और मैं आपको दिखा रही थी ये प्यारे प्यारे से खुमरे हमारे दरख्त पे अभी भी बैठे हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे, बड़ी प्यारी आवाज़ें निकाल रहे थे। परिंदों की आवाज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, सुबह का वक्त मुझे बहुत पसंद है। सुबह का जो टाइम है ना वो मेरी एक पसंदीदा टाइमों में से है। रमज़ान की सुबह में तो एक अजीब सा सुकून होता है, ना ही ज़्यादा शोर होता है ना भागदौड़, बस एक खामोशी और एक बरकत है ना। तो अब ये पानी भर गया था, मोटर मैंने चलाई हुई थी तो मैंने कहा कि मैं इसे बंद कर दूं, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी, ये ना हो कि पानी जो है ना वो गिरता रहे। तो बस इसे मैंने बंद किया। अब चलते हैं किचन में और चल के जनाब कुछ छोटे मोटे काम करती हूँ और उसके बाद फिर अफ्तारी की तैयारी शुरू कर देंगे। बर्डन मैं अपने ऊपर बिल्कुल नहीं डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सारे काम करती हूँ। जैसे कि अभी मैं कुछ थोड़ा बहुत कर लूँगी, उसके बाद आधा 1 घंटा रेस्ट दूँगी, फिर कुछ कर लूँगी, फिर 10 मिनट रेस्ट दूँगी, फिर कुछ कर लूँगी, इस तरह करके मैं सारे काम करती हूँ। और जनाब आज मुझे बनानी है मज़ेदार शनवारी कलेजी। आज इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप यकीन करें बड़ी टेस्टी बनी थी, बड़ी मज़ेदार बनी थी, सबको इतनी पसंद आई थी ना कि बस बड़ी तारीफ़ें हुई थी बहुत। और डिफरेंट जो मैं आम रूटीन में कलेजी बनाती हूँ ना उससे बिल्कुल डिफरेंट है।
तो बस फिर मैंने सोचा कि आज अफ्तारी के लिए खाने में मैं शनवारी कलेजी बनाऊंगी। और ये डिश मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि सिंपल मसालों में भी इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त होता है, यानी इस शनवारी कलेजी का। हमारे घर में कलेजी सभी को बहुत पसंद है और बच्चों की ये जो छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं ना, कल को जब ये बड़े हो जाते हैं ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें यादें बन जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों फरमाइशों को पूरा करते रहना चाहिए, है ना। तो बस जनाब, मैंने कलेजी को ना ऑयल में अच्छे से भून लिया था और अब इसके अंदर मैंने अदरक की मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली थी और लहसुन और हरी मिर्च ये मैंने डाल दी बीच में। ठीक है जी। नमक आपने नहीं डालना क्योंकि नमक डालने से ना कलेजी सख्त हो जाती है, तो उसको जब खाना है ना उस टाइम आपने डालना है। अच्छा, इसमें मैंने गरम मसाला डाला चम्मच भर के और जो रात ड्राई रोस्ट किया था ना सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था अच्छे से और 2 चम्मच डाले थे मैंने इसको भर के। और क्योंकि कलेजी माशाल्लाह ज़्यादा थी तो इस वजह से। और मैंने इसमें डाल दी थी हल्दी और मिर्च डाली थी और उसके बाद जो है ना मैंने इसको अच्छे से घुमा फिरा लिया था ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और उसके बाद लास्ट में जब ये अच्छे से भून लिया मैंने तो इसके अंदर मैंने जो है जो टमाटर है ना, तकरीबन 4 या 5 टमाटर थे, मैंने इसको बीच में से कट करके तो मैंने इसके ऊपर उल्टा करके रख दिए थे। ग्राइंड वगैरह मैंने नहीं किए, छिलके आराम से जब मैं इसकी लिड लगाऊंगी ना तो छिलके जो है ना ऊपर से आराम से किसी चिमटे की मदद से आप उतार लें और अच्छे से इसको साइड पे करके ना मिक्स कर लें टमाटरों को और भूनें इसे अच्छे से और मज़ेदार सा, यकीन करें ये मसाला बन गया था। और लास्ट में मैंने इसमें दही भी डाली थी थोड़ी सी ना, तकरीबन 1 चम्मच भर के या 2 चम्मच थे, मेरा ख्याल है 2 चम्मच थे, मैंने भर के डाल दिए थे। असल में मैं आप लोगों को इसलिए भी क्वांटिटी मसाले जात की इसलिए नहीं बताती या किसी भी चीज़ की, क्योंकि मुझे ये होता है कि हर किसी ने अपने हिसाब से बनाना होता है। रेसिपी आपको बता देती हूँ कि मैंने इस तरह करके मैंने बनाई थी, क्योंकि मेरी जो मिकदार है वो और है, आप लोग जिसमें बनाएंगे वो और होगी। तो इस वजह से मैं जो अपने घर में बना रही होती हूँ बस वो आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं ये जो टमाटर है ना ये तकरीबन गल चुके थे। अब ये आराम से ये देखें इसका छिलका उतर जाएगा और छिलके को उतारेंगे, साइड पे करेंगे। ये तो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा था, पकड़ने में ही नहीं आ रहा था वैसे उतर गया हुए थे छिलके, नरम हो गए हुए थे। तो बस इसको मैंने ना इसी में ये इतने नरम हो गए हुए थे कि जब मैंने इसको चलाया चम्मच इसके अंदर तो बड़े आराम से ये भुन गई थी। आप लोग ना कभी कलेजी, ये शनवारी कलेजी इस तरह बनाकर देखना, बिल्कुल टोटली डिफरेंट जायका है, बिल्कुल टोटली। इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डालने हैं, प्याज से ज़रा ये पानी पानी सा हो जाता है इसके अंदर, तो वो ज़रा मज़े की जायका मज़े का नहीं होता है। तो खाली ऑयल में आपने जो है ना अच्छे से भूनना है इस कलेजी को, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करना है। कभी कभी जो है ना महंगी रेसिपी की ज़रूरत नहीं होती है, घर के सिंपल खाना भी दिल जीत लेता है। और आज तो वाकई कलेजी ने, शनवारी कलेजी ने दिल जीत लिया था सबका। सब कह रहे थे ये बिल्कुल डिफरेंट बनी है, कितने मज़े की है अच्छा जी, अब मैंने ये चम्मच भर के इसमें दही डाला, एक दफ़ा और भूनूंगी। और मैंने लास्ट में इसके अंदर जो है ना वो सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो मैंने अच्छे से भर के डाल दी थी। और बस फिर इसको मैंने ढक्कन लिड लगा के साइड पे कर दिया था। और जब खाना खाया था ना, जब इसे गर्म किया था तो बस फिर उसमें मैंने नमक डाल के तो हमने इसको सर्व कर दिया था। दैट्स इट, मज़ेदार सी कलेजी तैयार है। और अब जनाब आ गई थी मैं अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। और अफ्तारी में आज मैंने नगट्स डाले हैं और समोसियाँ जो हैं छोटी छोटी, जो मैंने बना के तो नहीं रखी थी, जहाँ मैंने ली थी क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है, वो जो इसको पसंद है वो मैंने ली थी। और मैंने आज जो है ना ये रोल भी लिए, तो ये भी बड़े मज़े के हैं। तो बस इनको हम बनाएंगे और उसके बाद पकोड़े तो भाई मस्ट हैं, चाट भी मस्ट है, ये तो ज़रूरी ही चीज़ें हैं ना तो इसलिए वो मैं लास्ट में बनाऊंगी। ये टाइम जो होता है ना इतना पुररौनक टाइम होता है, इतना सुकून वाला टाइम होता है कि हर कोई फील करता होगा। रमज़ान में ये बड़ा ही बाबरकत टाइम होता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है ना इस टाइम किचन में कुछ ना कुछ बनाने का। और अगर मुझे कोई कहे ना कि आज फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या करने हैं आज पकोड़े, हालांकि हमारे घर में कोई नहीं कहता, लेकिन अगर कोई कहे तो मैं कहती हूँ पकोड़ों के बगैर भी कोई इफ्तारी होती है हमारे घर में पकोड़ों के बगैर इफ्तारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यकीन करें। हमें ऐसा लगता है जैसे पकोड़े नहीं होंगे तो इफ्तारी का मज़ा ही नहीं आएगा।
ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो लाजमी बनती ही हैं कि चलो एक एक दो दो हर कोई खा लेता है, लेकिन पकोड़े मस्ट हैं भाई। खैर अब ये सारी चीज़ें बन गई थी और जनाब मैंने जो है ना ये एग्स भी बॉयल करके रखे हुए थे, इन पे मैंने मज़ेदार सा बेसन घोल के मज़ेदार सा मैंने मसाला इसके ऊपर लगा कर तो ये बनाए थे और बहुत टेस्टी बने थे ये। और लास्ट में थोड़ा सा ना बेसन बच गया था तो मैंने कहा चलो एक छोटू सा आलू लेती हूँ और उसके अंदर शामिल करके तो आलू के चिप्स भी एक अलग से बना लेती हूँ। एक ही आलू मैंने काटा था क्योंकि ये ज़ाया नहीं करना चाह रही थी मैं बेसन। तो बस ये मज़ेदार से बन गए क्रिस्पी से। ये वाले पकोड़े भी बड़े टेस्टी लगते हैं। मेरे बेटे को चिकन चीज़ बाल बहुत पसंद हैं तो मैं इसलिए उसका चिकन वगैरह जो बना कर रखा होता है वो मैं 2 दिन का बना के रखती हूँ ताकि 2 दिन मेरा आराम से वो इस्तेमाल हो जाता है और वो शौक़ से खाता है, इसलिए मैं लाजमी बनाती हूँ। और पकौड़ों के साथ चिकन चीज़ बॉल भी मस्त होते हैं। अच्छा जी, ये जनाब हमारा प्लेटर तैयार हो गया और ये डल गए इसके अंदर चिकन चीज़ बॉल मज़ेदार से और ये बड़े चीज़ी से होते हैं। आप लोगों ने अगर ट्राई किए हैं तो मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों के कैसे बने थे। अब ये लास्ट घड़ियाँ जा रही होती हैं मतलब ये कि 5:30 या 35 मिनट हो चुके हुए हैं और मुझे ये होता है कि इस टाइम मैं हर चीज़ फ्राई करने लग जाऊं और ताकि जो है ना मेरे पास 10 मिनट बचते हों और मैं आराम से बैठ के डाइनिंग टेबल पे अपने दुआ भी मांगूं। सब हम बैठ जाते हैं 10 मिनट पहले, कि 10 नहीं तो 5-7 मिनट पहले तो लाजमी हम बैठ जाते हैं ताकि सुकून से लंबी दुआ करें हम। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये मेहमान महीना हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ छूटता जा रहा है हमारे से। ये महीना जाने को है, बस दुआ है कि अल्लाह हमारी छोटी छोटी इबादतें भी कबूल फरमाए। हमारी ये टूटी फूटी इबादतें जितनी भी हमने की हैं ये अल्लाह हमारी कबूल फरमाए और पता ही नहीं चला कि कब आया और कब गुज़र रहा है। थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया और यानी ये महीने में ना इतनी दुआएं करें, इस ये जो बाकी टाइम बच गया है खूब दुआएं करें, क्योंकि वैसे तो हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, इबादतें भी करते हैं, मगर इस महीने में कुछ ख़ास ही एक फ़ीलिंग होती है ना। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।